बॉटनी टू बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 3 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए अर्धसंरक्षित डीएनए प्रतिवलन, बी मेथिलेशन एवं स्टॉल का प्रयोग। 50 बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर डीएनए का द्विगुणन या प्रतिवलन, डीएनए रिप्लिकेशन। डीएनए की मात्रा का द्विगुणन कोशिका विभाजन का मूल सिद्धांत है। डीएनए में स्वयं जनन करने की विशेषता पाई जाती है। कुछ रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप डीएनए के एक अणु से उसी प्रकार के दूसरे अणु का निर्माण हो जाता है। डीएनए की पुनरावृत्ति को समझाने के लिए निम्नलिखित 3 विधियां प्रस्तावित की गई हैं। एक पूर्ण संरक्षित विधि कंजर्वेटिव मेथड, 2 परिक्षेपी विधि डिस्पर्सिव मेथड, 3 अर्धसंरक्षित विधि सेमी कंजर्वेटिव मेथड। उपर्युक्त तीनों विधियों में से अर्धसंरक्षित विधि सबसे अधिक मान्य है, अतः यहाँ पर डीएनए की अर्धसंरक्षित पुनरावृत्ति का वर्णन किया जा रहा है। डीएनए की अर्धसंरक्षित पुनरावृत्ति एवं उसकी क्रियाविधि। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। इस प्रकार के डीएनए प्रतिवलन के समय सर्वप्रथम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स का एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। पैतृक डीएनए स्ट्रैंड पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड कहलाती हैं। ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं तथा अपने संपूरक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार नवनिर्मित डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड नया एवं दूसरा स्ट्रैंड पैतृक स्ट्रैंड होता है। इस प्रकार डीएनए निर्माण की इस विधि में उसका 50% भाग नया होता है। इसी कारण इस विधि को अर्धसंरक्षित डीएनए द्विगुणन कहते हैं। विधि मेथड। कोर्नबर्ग 1955 ने ई कोलाई में डीएनए द्विगुणन अथवा डीएनए निर्माण की अर्धसंरक्षित क्रिया का अध्ययन किया और बताया कि इस क्रिया में 3 एंजाइम भाग लेते हैं। इन्हें कोर्नबर्ग एंजाइम कहते हैं। 1 न्यूक्लिएजेज, 2 डीएनए पॉलीमरेज, 3 डीएनए लाइगेज। बाद की खोजों से ज्ञात हुआ कि ई कोलाई में डीएनए का द्विगुणन बहु एंजाइम जटिल मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स द्वारा होता है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक एंजाइम भाग लेते हैं। इस बहु एंजाइम जटिलता को रेप्लिसोम कहते हैं। डीएनए प्रतिवलन या द्विगुणन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है। एक सर्वप्रथम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का अकुंडलीकरण अनवाइंडिंग। एक अकुंडलीकरण प्रोटीन या एंजाइम डीएनए हेलिकेज के द्वारा होता है। यह एंजाइम 2 क्षारकों के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों का जल अपघटन कर देता है, जिससे दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। तो क्या नाचो मैं? 2 अब अकुंडलित डीएनए स्ट्रैंड के 5 सिरों पर आरएनए प्राइमर संलग्न हो जाता है। आरएनए प्राइमर के ठीक पीछे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम संलग्न हो जाता है तथा यहीं से डीएनए निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम डीएनए की पुरानी श्रृंखला के क्षारकों के अनुरूप क्षारक युक्त डीएनए के नए खंडों का निर्माण करता है। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। डीएनए खंडों का निर्माण हमेशा 5-3 दिशा में होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 3 दोनों अकुंडलित स्ट्रैंड में डीएनए खंडों का निर्माण पूर्ण होते ही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम 2 खंडों के बीच रिक्त स्थान के मध्य आकर आरएनए प्राइमर को अलग कर देता है। आरएनए प्राइमर डीएनए के निर्माण के समारंभन हेतु आवश्यक होता है। आरएनए प्राइमर छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है। इसका निर्माण डीएनए टेम्पलेट पर द्विगुणन के प्रारंभ बिंदु पर होता है, जिसे ओरिजिन कहते हैं। डीएनए टेम्पलेट पर इसका निर्माण आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा प्रेरित किया जाता है। 4 आरएनए प्राइमर के अलग होते ही डीएनए लाइगेज एंजाइम 2 डीएनए खंडों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करके उन्हें आपस में जोड़ देता है।
इस प्रकार डीएनए के पुराने स्ट्रैंड की सहायता से उसके संपूरक स्ट्रैंड का निर्माण पूर्ण हो जाता है। डीएनए का यह द्विगुणन हमेशा द्विदिशीय बाइडायरेक्शनल होता है। डीएनए की अर्ध संरक्षित द्विगुणन विधि का प्रमाण एविडेंस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रिप्लिकेशन। मेसेल्सन एवं स्टाल्स का प्रयोग। मेसेल्सन एवं स्टाल्स ने सन 1958 में डीएनए की अर्ध संरक्षित पुनरावृत्ति की विधि को सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग किया। इन्होंने नाइट्रोजन के भारी समस्थानिक का उपयोग अपने प्रयोग में किया था। इन्होंने ई कोलाई को नाइट्रोजन युक्त संवर्धन माध्यम में कई पीढ़ियों तक संवर्धित किया, जिससे इस जीवाणु के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन के हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समस्थानिकों का समावेश हो गया। जब इन नाइट्रोजन युक्त जीवाणु को सामान्य नाइट्रोजन वाले संवर्धन माध्यम में संवर्धित किया गया, तब यह पाया गया कि नई पीढ़ी के जीवाणु के डीएनए के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन का समावेश मिलता है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड सामान्य नाइट्रोजन युक्त था। इससे स्पष्ट होता है कि नाइट्रोजन युक्त डीएनए का स्ट्रैंड पैतृक डीएनए का आधा भाग एक स्ट्रैंड होता है और यह टेम्पलेट डीएनए की तरह कार्य करता है और अपना संपूरक स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है, जिसमें सामान्य नाइट्रोजन होती है। अगली पीढ़ियों में भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए का द्विगुणन अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा ही होता है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।